दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कोराजन, फर्टेरा, वर्टाको और सीरासागी का प्रयोग हम किस समय करें और कितनी मात्रा में करें, और इसका जो समय है, जो सही तरीका है वो क्या है, तो इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोराजन के बारे में। और दोस्तों, जो कोराजन है, जो इसका जो प्रयोग है, हम किस प्रकार कर सकते हैं, किस समय कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो हमें प्रयोग कर सकते हैं वो बुवाई के भी समय कर सकते हैं। और बुवाई के समय जो प्रयोग है वो इसका 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप इसे करीब 400 लीटर पानी में घोलकर, और जो मशीन होती है, जो पंप होता है हमारा, उसमें आप इसे पानी को भरकर, इसमें घोल को भरकर, और उसकी जो आगे की टोंटी होती है, जो नोजल होती है, उसे निकालकर और मोटी धार से हम गन्ने के टुकड़ों पर करें। अर्थात जब हम अपने खेत में गन्ने की नाली होती है उसमें टुकड़े डाल देते हैं तो उसके ऊपर हम छिड़काव कर सकते हैं। ये सही तरीका है और ये पहला तरीका है। अब दोस्तों, बात करते हैं जिन किसान भाइयों ने गन्ना बोया था फरवरी में और उस समय कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया, तो उनके लिए भी अभी आवश्यक है। तो ये आप कोराजन प्रयोग कर सकते हैं। और कोराजन का जो प्रयोग करना है वो आपको 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप 400 लीटर पानी में घोलकर, और इसी प्रकार आप पंप में भरकर, और आगे की जो नोजल है उसे निकालकर आप गन्ने की जड़ों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसके 24 घंटे के अंदर आपको सिंचाई करनी आवश्यक है। यदि इसके 2 दिन बाद एक सिंचाई और कर दें तो इससे काफ़ी अच्छे परिणाम आते हैं। कि दोस्तों, जो कोराजन का जो प्रयोग है वो सही तरीका और सही समय यदि हम करते हैं तो इससे हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो अगला है फर्टेरा का प्रयोग। तो फर्टेरा का जो प्रयोग है हमें किस समय करना चाहिए। तो दोस्तों, फर्टेरा का जो हमें प्रयोग है वो करना चाहिए जब हमारे गन्ने की फसल थोड़ी बड़ी हो जाए, और बरसात से पहले हम इसका प्रयोग करें तो काफ़ी अच्छा रहता है। और इसका जो प्रयोग है हमें 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर और यूरिया में मिलाकर हम गन्ने की जड़ों में डालकर एक तुरंत सिंचाई कर दें, और उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक और सिंचाई कर दें, अर्थात डबल सिंचाई करें, तो हमें इसके जो परिणाम हैं काफ़ी अच्छे मिलते हैं। यदि हम चाहें तो फर्टेरा का प्रयोग हम गन्ने की बुवाई के समय भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा का ध्यान रखें। मात्रा इसकी 8 किलोग्राम प्रति एकड़ से हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि जब हम धान में प्रयोग करते हैं तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करते हैं, लेकिन गन्ने में जो इसकी डोज है, गन्ने की जो सही मात्रा है वो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब दोस्तों, बात करते हैं जो वर्टाको होती है। तो वर्टाको का प्रयोग भी हम इसी प्रकार कर सकते हैं। चाहें तो हम गन्ने की बुवाई के समय भी कर सकते हैं, और उसके बाद जब हमारा गन्ना थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम गन्ने की जड़ों में इसे डालकर सिंचाई कर दें, और सिंचाई के 2 दिन बाद एक सिंचाई अवश्य कर दें। तो डबल सिंचाई यदि हम करते हैं तो हमारे वर्टाको के रिजल्ट भी बहुत शानदार मिलते हैं। और दोस्तों, इसके बाद बात आती है जो सीरासागी होती है, उसका प्रयोग हमें कब करना है। तो दोस्तों, उसका प्रयोग भी हमें बुवाई के समय कर सकते हैं। बुवाई के समय 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप 400 लीटर पानी में घोलकर आप गन्ने के टुकड़े डालने के बाद नाली में, उसके बाद मशीन से मोटी धार से आप उनके टुकड़ों को, इनके जो पक्षी टुकड़ा होता है उसे भिगो सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब बात आती है कि स्प्रे की। यदि हमें आवश्यकता हो, हम नहीं कर पाए हैं कोई कीटनाशक का प्रयोग, तो हम स्प्रे में भी कर सकते हैं। और स्प्रे में जो हम इसकी मात्रा ले सकते हैं वो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 300 लीटर पानी में घोलकर हम स्प्रे करते हैं। और उसकी जो मात्रा है पानी की वो निर्भर करती है कि हमारी जो फसल की जो आकार है, फसल का जो साइज है क्या है। छोटी फसल है तो 200 लीटर पानी में काम चल जाता है, यदि फसल बढ़ी जाती है तो 300 लीटर पानी में काम चलता है। तो इस प्रकार हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, एक बात का आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए कि यदि हमने पिछले कई साल से एक कीटनाशक का प्रयोग किया है, मान लीजिए आपने कोराजन का प्रयोग किया है, तो आप इस बार उसे बदल दें
दूसरा कीटनाशक प्रयोग करें। यदि आपने फर्टेरा का प्रयोग किया है तो इस बार उसे दूसरे कीटनाशक में बदल दें। तो क्योंकि दोस्तों लगातार एक कीटनाशक हम प्रयोग करते हैं तो हमारे जो खेत में जो रोग होता है, जो कीड़े होते हैं, वो उसके लिए सहनशील हो जाते हैं और उनकी जो मात्रा है या तो हमें बढ़ानी पड़ती है या कोई दूसरा कीटनाशक लगाना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान है कि एक कीटनाशक यदि आपने अपनी फसल में लगाया है तो अगली बार दूसरे कीटनाशक का प्रयोग करें। तो इससे काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं, बेहतर परिणाम मिलते हैं और इसके साथ साथ हमारा जो खर्चा है वो भी कम आता है। क्योंकि दोस्तों यदि हम एक ही कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो हमें हर बार उसकी जो मात्रा है वो बढ़ानी पड़ेगी अच्छे रिजल्ट के लिए, और जिससे हमारा जो खर्च है वो बढ़ जाता है। तो इसे बचाने के लिए हमें कीटनाशक अदल बदल कर प्रयोग करने चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने गन्ने की फसल में विभिन्न कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। और हमने जो कीटनाशक बताए उनमें ये नहीं है कि आपको सभी कीटनाशक प्रयोग करने हैं, उनमें से केवल एक प्रयोग करना है और आपको ये देखना है कि गत वर्षों, पिछले वर्षों आपने कौन सा कीटनाशक प्रयोग किया है, तो उससे बदलकर दूसरा कीटनाशक प्रयोग करें तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।